नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NIREH भोपाल यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल के रिक्तियों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस भर्ती के लिए क्या योग्यता शर्तें होनी चाहिए, इस भर्ती का फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाने हैं, वह पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है और इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 है। मल्टीटास्क स्टाफ और तकनीशियन के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल पद 28 हैं। 10वीं और 12वीं पास पुरुष और महिला इस ऑफलाइन भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता है। मल्टीटास्क की बात करें तो यहाँ पर मल्टीटास्क के कुल 8 पद हैं, जिनके लिए आयु 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता 10वीं पास है। इसी तरह टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के कुल 20 पद हैं, जिनके लिए आयु है वह 18 से 28 वर्ष, वेतनमान 19,900 से 63,200 और योग्यता की बात करें तो कम से कम 55% अंकों से 12वीं विज्ञान विषय सहित पास होना चाहिए और कंप्यूटर या स्टैटिक्स या DMLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या तो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो या स्टैटिकल कोई डिप्लोमा हो या लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा हो, तो ही आप तकनीशियन के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की गणना है वह 15 जुलाई के अनुसार की जाएगी और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, जो कि आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना है, जो आपका डायरेक्टर NIREH भोपाल के पक्ष में देय होना चाहिए। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या फिर महिला आवेदक हैं तो आपको शुल्क भुगतान में छूट है। दोस्तों, बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम और पूरा पता लिख देना है। आवेदन पत्र की बात करें तो इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र आप अपने शहर या गांव के फार्म विक्रेता से, CSC सेंटर से, ई-मित्र से, जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या फिर vacancyform.com से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने के पते के बारे में बात करें तो आपको अपना आवेदन 15 जुलाई 2023 तक इस पते पर भरकर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों, इस पदों के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने आवेदन के साथ लगाने हैं। नंबर 1, आपको अपनी शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। जन्म तिथि के लिए आपका 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया। यदि 10वीं में आपके जन्म तिथि अंकित नहीं है तो कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित है वह आप इसके साथ लगा सकते हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा जिस पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर या अन्य कोई डिप्लोमा है तो वह भी आपको इस फॉर्म के साथ लगा देना है। इसके अलावा आधार कार्ड की प्रति और 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, यदि आप पर बैंक ड्राफ्ट लागू है तो। यदि आप SC ST दिव्यांग या महिला हैं तो फिर आपको बैंक ड्राफ्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो वह भी आप इस फॉर्म के साथ अवश्य लगाएं। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो आपको आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है।
रिजर्वेशन की बात करें तो तकनीशियन के पद के लिए जर्नल, OBC, SC, ST, EWS और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए सामान्य, OBC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग। इन वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके वर्ग में पद रिक्त नहीं है तो भी आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में आपको आयु की जो छूट मिलनी है और जो आरक्षण का लाभ मिलना है वह नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप NIRH की वेबसाइट पर भी यह विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, फार्म के लिए आप इस वेबसाइट से किसी भी ऑफलाइन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम में सिंघल प्रकाशन सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सभी ऑफलाइन फार्मों के बारे में जानकारी समय पर मिल सके। इसके अलावा इस फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है वह भी इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ICMR NIRH का ये फार्म है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 15 जुलाई 2023 है। दोस्तों, इसका विज्ञापन नंबर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। ध्यान रहे, फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो पर आपको किसी भी प्रकार का कोई साइन या अटेस्टेशन नहीं कराना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जैसा भी 10वीं की सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा गया है वह आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ लिख दें। यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो मेल के बॉक्स में, यदि आप महिला आवेदक हैं तो फीमेल के बॉक्स में अपना टिक लगा दें। इसके बाद बात करें कैटेगरी की, तो जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी में आपको टिक कर देना है। जैसे मैं सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहा हूं तो सामान्य के ऊपर मैंने यहां पर टिक कर दिया। कॉलम नंबर 4 की बात करें, मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड वाले बॉक्स में, यदि आप अनमैरिड अविवाहित हैं तो फिर आपको इस बॉक्स में टिक करना है। फादर स्पोज नेम, यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल में लिख दें। इसके बाद बात करें अगले कॉलम की, तो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिख देना है। इसके बाद बात करें एज ऑन 15/7/2023, 15/7/2023 को आपकी डेट ऑफ बर्थ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो जाएगी। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना ईमेल और यहाँ पर अपना पिन कोड लिख दें। इसके बाद 9वें कॉलम में भी आपको अपना पूरा परमानेंट एड्रेस लिख देना है। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको अपना लिख देना है। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो कॉलम नंबर 11 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देनी है। सबसे पहले HSC यानी कि आपको अपनी मैट्रिक में जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे उन सब का उल्लेख आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो भी आपका मैट्रिक का बोर्ड या यूनिवर्सिटी था वह, और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी महीने और साल में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिख देना है। इसी तरह 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास योग्यताएं हैं उन सभी का विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। करंट एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर यदि आप वर्तमान में कोई रोजगार कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसका विवरण देना चाहें तो दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई अनुभव या कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं
तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल यानी कि NA लिख दें। इसके बाद बात करें अगले कॉलम की, तो यह एक्सपीरियंस का कॉलम है। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट वेयर वर्कड, जहाँ पर आपने काम किया है या कर रहे हैं उस संस्थान का नाम लिखें। जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पद का नाम, कब से आपने ज्वाइनिंग की और कब तक आपने वहाँ काम किया, जो आपकी सैलरी रही वह, और नेचर ऑफ वर्क, जो भी आपकी कार्य की प्रकृति थी वह इसमें भर देनी है। यदि आपने एक से अधिक जगह काम किया है तो फिर आप अपना पूरा विवरण इस शीट में दे सकते हैं। यदि आपको यह स्पेस कम लगे तो फिर आप अपने अनुभव के लिए अतिरिक्त शीट का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 14 की, तो कॉलम नंबर 14 में आपको 2 रेफरीज का नाम पता यहाँ पर लिखना है, जिसको भी आप जानते हैं लेकिन वह आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी पड़ोसी या आपका कोई भी जानकार हो सकता है जिसको आप जानते हो। उनका पद, पोजीशन और उनका एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल आईडी यदि आप जानते हैं तो, वरना उनका एड्रेस भी खाली लिख सकते हैं, टेलीफोन ईमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। डिटेल ऑफ रिलेटिव्स इन NIRH CIMR, यदि आपका कोई रिलेटिव इस विभाग में काम करता है तो उसका विवरण आपको इसमें देना है। सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है, उसकी पोस्ट और डिपार्टमेंट, उसका टेलीफोन नंबर आपको इसमें भर देना है। उसके बाद बात करें कॉलम नंबर 16 की, तो कॉलम नंबर 16 में चेक लिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट तो हाई स्कूल पे टिक कर दीजिए, हायर सेकेंडरी यानी 10+2 या कोई और डिप्लोमा लगा रहे हैं तो बॉक्स में आपको टिक कर देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो टिक कर देना है, जाति प्रमाण पत्र यदि आप लगा रहे हैं तो भी टिक कर देना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद आगे बात करें तो डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में अपना नाम लिख देना है, इसके बाद डेट में आपको जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं उस फार्म की तिथि और प्लेस में आपको अपने प्लेस का नाम और डेट में आपको फार्म भरने की तिथि यहाँ पर लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है और यहाँ पर नीचे आपको अपना पूरा नाम है वह लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको अपना सिग्नेचर है वह रनिंग स्क्रिप्ट में करना है, बाकी फार्म के सभी कॉलम हैं वो आपको कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। तो आशा है पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो भविष्य में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सूचनाएं आप तक समय से पहुंच सकें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।